साथियों, आज के इस वीडियो में इस तरीके की जो कंसील लाइट होती है, जिसे हम सीलिंग लाइट भी कहते हैं, ये हमारे पास ओरेंट कंपनी की है और दूसरी है एवररेडी कंपनी की है। तो इस तरीके से दो कंसील लाइट हैं, इन्हें सीलिंग लाइट भी कहते हैं। अब दोस्तों, ये कंपनी कोई भी हो, लेकिन इस प्रकार की जो लाइट होती है, यदि इसमें कोई भी समस्या हो, आप इसको फेंकिए मत। अगर ये, पहली बात तो ये गारंटी में आती हैं, यदि इनकी गारंटी निकल जाए तो इनको आप फेंकिए मत। सबसे पहले आप क्या करिए, इनको चेक करिए। इस तरीके से आप एक सीरीज बना लीजिए। सीरीज का वीडियो हम आपको लिंक में दे देंगे, उसको देखकर आप एक सीरीज बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में फिर इनको हम पहले चेक करते हैं। सीरीज में चेक करने से फ़ायदा यह होगा दोस्तों, यदि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर आपको कोई जलने का और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसमें लाभ हो जाएगा। तो इसलिए आप सीरीज को बनाकर तैयार करें, फिर उसके बाद इसको चेक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि इसमें समस्या क्या आ रही है। ये यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। चलिए इनको पहले हम खोलेंगे। इनको खोलने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो डिफ्यूज़र जिसको ढक्कन कहते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखिए क्लिप लगी हुई है। यहाँ पर 1 2 और 3 इस तरीके की क्लिप लगी है। तो आप इसको या तो यहाँ थोड़ा सा आप अंदर करके और दबाइए, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से, या तो आप यहाँ पर इस तरीके से लगाइए, नहीं तो इस तरीके से आप किसी भी एक छेद में लगाइए आप यहाँ पर, और थोड़ा सा प्रेस करिए बाहर की ओर इस तरीके से। तो ये आसानी से ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए MCPCB है और इसके अंदर एक सर्किट है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है MCPCB में कोई जो SMD है वो जली तो नहीं है। यदि ये यहाँ से ओके है, उसके बाद में हम ये ड्राइवर सर्किट में देखेंगे कोई कंपोनेंट इसमें जला तो नहीं है। यदि नहीं जला है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप हम देखेंगे इसमें कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो, आप देखिए इसमें कोई प्रिंट उखड़ा तो नहीं है। यदि ये दोनों चीज़ ओके हैं, फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कौन सा इसमें कंपोनेंट खराब है। फिलहाल इसको हम साइड में करते हैं और इसको भी खोल लेते हैं पहले। ये खोलने का तरीका, या तो आप इस तरीके से, यहाँ पर कोई नुकीली चीज़ है, यदि नहीं दबाना है तो कोई भी आप नुकीली या चाकू या कुछ ऐसी चीज़ लीजिए। उसमें आप फिर जो डिफ्यूज़र है, इसको आप किनारे पे कहीं एक साइड में लगाइएगा इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आप लगाइए, और फिर इसको इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके खोल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ है, एक MCPCB है और ड्राइवर सर्किट है। इसको पहले बाहर निकालेंगे इस तरीके से। वही चीज़ इसमें भी करना है। सबसे पहले देखेंगे कोई MCPCB इसमें जो SMD है कोई जली तो नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये भी सब ओके लग रहा है देखने में, कोई कंपोनेंट उखड़ा तो नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे हम चेक करते हैं। सीरीज को लगाएंगे और यहाँ से इसको पावर सप्लाई हम यहाँ से इस तरीके से देंगे कि इसको हम देखते रहेंगे। एक चिमटी लेंगे, वहाँ इसको हम शॉर्ट करके देखेंगे पहले। इसमें पावर आ रहा है, इसका मतलब इसकी कोई एक SMD है वो ख़राब हो गई होगी। इसको हाथ से मत पकड़िए क्योंकि इसमें करंट आता है, इसलिए आप इसको इस तरीके से पकड़िए। फिर जो चिमटी है, इसकी सहायता से एक एक SMD को शॉर्ट करके देखिएगा। ये यहाँ पर नहीं चल रही, इसका मतलब इसकी जो SMD है वो एक SMD से ज़्यादा इसमें ख़राब है।
इसको साइड में कर देते हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो एलईडी है, इसमें हल्का सा ये देखिए बहुत डिम जल रही है। इसका मतलब है यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर में इनमें ख़राब हो सकता है। तो इनको यहाँ पर शॉर्ट करके चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी सर्किट है, तो इसमें ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला काम नहीं कर रहा ठीक से। ये सही है, ये वाला जो कैपेसिटर है ये सही है, लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर है वो ठीक नहीं है, और इसी वजह से ये इसमें दिक्कत आ रही है। तो अभी क्या है दोस्तों, ये वाला जो कैपेसिटर हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, फिर उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। ये दोनों सर्किट दोस्तों अलग हैं। इसमें एक ही कैपेसिटर लगा है, इसमें यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये सर्किट जो है वो अलग अलग है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर जो भी ये सर्किट है, यदि ये काम नहीं कर रहा है, ये पूरी तरीके से बेकार हो गया, तो आप इनको हटा दीजिएगा। फिर इसके बाद में कुछ इस तरीके से आप डीओबी ले लीजिए प्लेट। सबसे सस्ता सरल है यही। आप डीओबी प्लेट ले लीजिए, इनमें से आपको जो भी कलर आपको चाहिए हो उसी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो डीओबी ले ली, जैसे इसमें जो कलर था यहीं पे, तो उसी प्रकार से हमने दो डीओबी इसी कलर में हम लगा लेते हैं। तो इनका सिंपल से ये करना है, ये वाला जो वायर है यहाँ से, इसको यहाँ से खींच लेना है। वायर खींचने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको भी यहाँ से खींच लेंगे। इस तरीके से हमने इसका रेजिस्टेंस भी खींच लिया है यहाँ पे। तो इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर इसका भी ये निकाल लेते हैं। और ये वाले जो यहाँ पर जो सर्किट है, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस और एमओबी, यदि आपके पास दूसरे हैं तो उसको दूसरा लगा देते हैं। ये हमारे पास एमओबी हैं, तो हम यहाँ पर ये वाली एमओबी को उपयोग करेंगे। तो जैसे ये वाली जो प्लेट है, ये जो इसका वायर है, यहाँ से इसको यहाँ मेंशन करेंगे। और एक वायर इसका यहाँ पर लगा देंगे। और ये एमओबी है, इसके वायर थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा सा हम काट लेंगे। इसको ये दोनों भागों में लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से दोनों भागों में लगा देंगे।
उसके बाद हमने एक जो रेजिस्टेंस निकाला था उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, एक वायर में सीधे जोड़ देंगे। दूसरा भाग ये वाला, ये एमओबी का दूसरा भाग है एल वाला, इसमें हम जोड़ेंगे प्लेट का। ये यहाँ पर जो दूसरा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये है, ये यहाँ पर सीधे वायर निकले, तो एक हमने रेजिस्टेंस में जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एमओबी के दोनों वायर को यहाँ पर लगा दिया, फिर एक भाग हमने रेजिस्टेंस का एमओबी पे यहाँ पर लग दिया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन कर दिए। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाली डीओबी कनेक्शन करना है सीधा। अगर आप चाहें तो दोस्तों इनको डायरेक्ट भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है एमओबी और ये फ्यूज लगाने से क्या होगा, इसका पावर कंट्रोल में रहेगा, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, सीधा इसकी वायर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से डोरी डालेंगे और एक भाग इसका यहाँ पर हम जोड़ देंगे, दूसरा भाग रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारे कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब इसमें दोस्तों सिंपल क्या करना है, हमको सीधे यहाँ पर इस तरीके से डालना है इसको। फिर इनका जो ढक्कन है डिफ्यूज़र है, इसी तरह इनको इस तरीके से फिट करने के बाद फिर हम ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ये बढ़िया से फिट हो गया है। इसी प्रकार से इसको भी करना है। इस तरीके से फिर इसका जो ढक्कन है इसी प्रकार से इसका भी लगा देंगे। तो ये फिट हो गया। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से ये वाली हमारी लाइट कंप्लीट हुई। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं दूसरे वाली को। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से ये वाली लाइट हुई। तो इस तरीके से आप दोनों लाइट को फिर से आप नया बना सकते हैं
और इनकी बढ़िया से लाइफ चलेगी इनकी। जो हमने एमओवी और फ्यूज लगा दिए, इससे ये उनका वोल्टेज कंट्रोल रहेगा, ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो कंसील लाइट है, जी सीलिंग लाइट है, इनको आप फेंकिए मत, आप घर पे ही इनको फिर से रिपेयर कर सकते हैं और दोनों लाइटों को बढ़िया से आप उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।